हेलो फैमिली, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है फ्रेंड्स हिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फ्रेंड्स आदि मानव काल और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों हमने कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पैटर्न पर विद्यासागर सामान्य ज्ञान मैं इसी बुक से करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के लिए फ्रेंड्स ये अच्छी बुक मानी गई है। तो इस बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, हर एक बातों को रखा गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है फ्रेंड्स। यदि आप कंपटीशन के लिए यानी कि जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक स्टूडेंट के लिए तो होना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगती है फिर कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या करा युग के बारे में। इसका जो समय है फ्रेंड्स वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व तक ये चली थी वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो वे वैदिक काल था। क्या था? वैदिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तीसरा है आर्य कौन थे फ्रेंड्स और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि आर्य कौन थे और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो जिन लोगों ने वेद सभ्यता के नींव डाली वो आर्य थे फ्रेंड्स, यानी कि वेद सभ्यता का जो नींव डाली थी वो आर्य थे और इनका मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। वहीं से लोग भारत आकर बस गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो आर्य कौन थे? इंडो आर्य कौन थे? तो क्वेश्चन है इंडो आर्य कौन थे? तो आर्य जो है मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वो इंडो आर्य कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? चूंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। क्या था? आर्य थे, इसलिए सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल का सारा ज्ञान वेद यानी कि ऋग वेद पर आधारित है, इसलिए इस वेद को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को इस नाम वैदिक सभ्यता को वेद के नाम से क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि इस काल में फ्रेंड्स, इस काल में वेद की रचना हुई तथा इस सभ्यता के काल का सारा ज्ञान जो था इस वेद यानी कि ऋग वेद पर आधारित है, इसलिए वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल का समय क्या है? तो वैदिक काल का समय हमने बताया था फ्रेंड्स कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट है इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बस गए थे? तो वो पंजाब में बस गए थे। पंजाब एक और इसमें एक और स्थान है फ्रेंड्स, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स,
पंजाब जो आर्य इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बस गए थे फ्रेंड्स? तो पंजाब भी था और अफगानिस्तान के भी क्षेत्र था फ्रेंड्स, ये दोनों में बस गए थे आकर। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता था फ्रेंड। क्या फ्रेंड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण सभ्यता को किसे 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 कहा जाता है? तो आप कहिएगा कि वैदिक सभ्यता को ही ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। आर्य की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है कि आर्य जो है, क्वेश्चन है आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से होता है प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वेद क्या है? वेद जो है आर्यों का धर्म ग्रंथ है। क्या फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेद क्या है? तो वेद जो है आर्यों का धर्म ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या है? वेद का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो ज्ञान अथवा पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो वो ज्ञान है और पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्या कर रहा है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों संख्या 4 है। वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद कौन सा? तो आप कहिएगा ऋग्वेद है। ठीक है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? किस भाषा में हुई थी फ्रेंड्स? वो संस्कृत में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत क्या है? वेदांत क्या है? तो वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष का वर्णन है उसे हम वेदांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इंडो आर्य थे वो संस्कृत भाषा बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे हुआ था फ्रेंड्स वेदों की रचना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? इंडो आर्य जो थे सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे फ्रेंड्स? तो वो है सरस्वती नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो मुख्य रूप से पशु पालते थे। खेती उनका गौना धंधा था। ठीक है। क्या था फ्रेंड्स? मुख्य पेशा था पशु पालते थे। क्या पालते थे? पशु पालते थे। खेती था और उनका गौना धंधा था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? आर्यों के जीवन में सबसे महत्व किस जानवर का था? तो वो घोड़ा था। घोड़ा इसलिए था फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का और पूछा। घोड़ा इसलिए था क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए फ्रेंड्स वो घोड़े के इस्तेमाल किया करते थे, यानी बैलगाड़ी के रूप में वो यूज करते थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट थी। उस समय में ये घोड़ा का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आए थे? तो आर्य अपने साथ जो घोड़ा था उसी को लेकर आए थे। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन है? वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता वो इंद्र देवता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य के बीच
किस वस्तु को लेकर लड़ाई हुई करती थी? गाय के बीच फ्रेंड्स, क्या आर्यों के बीच किस वस्तु के लेकर लड़ाई हुआ करता था फ्रेंड्स? तो वो गाय के बीच, गाय के चलते फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स गाय को फ्रेंड्स वो धन मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य पुरोहितों की दक्षिण में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे? तो गाय और दासियां। आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे? तो वो गाय और दासियां दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? आर्य ने किस नई धातु की खोज की? तो वो लोहा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य ने किस धातु की खोज की थी? तो वो था लोहा की खोज की थी। आर्य जो है जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? आर्य जो है जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी फ्रेंड्स? तो वह ग्राम था। ठीक है, ग्राम था। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? वो ग्राम कहा जाता था। आर्य जो था, आर्य के समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहते थे फ्रेंड्स? वो ग्राम कहते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई घर में फ्रेंड्स वो 10-5 व्यक्ति रहते थे, और दूसरे घर में कुछ और व्यक्ति, और दूसरे घर में कुछ और व्यक्ति, और दूसरे घर में कुछ, इसी तरह से घर बनते बनते फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फिर घर का विकास हो गया था उस समय। इसलिए फ्रेंड्स इसको घर न कहकर इसे गांव कहा गया। ठीक है, गांव का मतलब होता है फ्रेंड्स गांव। ठीक है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्य जो है, आर्य समाज के कई ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था? तो 20 कहा जाता था। आर्य समाज के ग्राम को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? 20 कहा जाता था। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है फिर तो वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ये आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। हाँ, यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पर चैनल पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का अपडेट मिलती रहती है। तो आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।